नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी को एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहने के लिए इस शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो त्वचा संबंधी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करती है। ये हमारे शरीर के अंदर ना जो जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उसको दूर करती है। चेहरे पे पिंपल आ जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। इन चीजों, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ी ही प्रभावशाली मुद्रा है जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, कब करना है, इसके बाद इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इसे जल मुद्रा, वर्ण मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, वाटर रिटेंशन मुद्रा भी कहते हैं। एक फायदे नहीं है, अनेक फायदे हैं इसके। ये जैसे हमारी जो स्किन है उसमें ड्राईनेस आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। कई दफा आपने महसूस किया होगा, वो पानी की कमी की वजह से होती है। ये मुद्रा का अभ्यास अगर हम हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह खाली पेट करते हैं तो शरीर के अंदर जो ड्राईनेस आ जाती है, त्वचा के अंदर ड्राईनेस आ जाती है, स्किन की जो एक्जिमा हो जाता है, जो और प्रॉब्लम हो जाती है, उनको दूर करती है। पानी की कमी नहीं होने देती, डिहाइड्रेशन नहीं होने देती। ये बॉडी के अंदर पानी को पूरा बनाकर रखती है अगर इसका अभ्यास हम हर रोज करते हैं। सिंपल सा अभ्यास है इसका। और तो और ये कहते हैं ना, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी स्ट्रांग करती है। ये गैस नहीं बढ़ने देती, अपच हो जाती है वो नहीं होने देती। कई लोगों को जलोदर की प्रॉब्लम होती है, जिसको पानी इकट्ठा होता है पेट के अंदर, वो नहीं होने देती। अगर हो भी जाए, कहते अगर इसका अभ्यास कर लें तो उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, उससे रिलीफ मिल सकती है हमें। ये अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है, यूरिन आपको लग लग कर आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, रुक कर आ रहा है, जब बार बार आ रहा है, ये इस प्रकार की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। वर्ण मुद्रा, जल मुद्रा, वाटर रिटेंशन मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, कितने नाम है इसके। बुद्धि को भी कहते हैं ये ना तीव्र करती है, जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाती है। जो हमारा मन, क्रिएटिव मन होता है ना, क्रिएटिव ब्रेन होता है, ब्रेन को शार्प करती है, ये मेमोरी को शार्प करती है। कितने फायदे हैं इसके। सिंपल सी, क्योंकि ये जो हमारी 5 उंगलियां ना, ये किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अंगूठा है, ये हमारा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये वायु को, ये आकाश को, और ये उंगली पृथ्वी को, और ये जल को। ये जो लास्ट वाली है, ये अगर इनमें से ना हमेशा कहते हैं ऊर्जा निकलती रहती है, और इस ऊर्जा को हमने अपने पास रखना है, अपनी बॉडी के अंदर वापस लेके आना है इसको। इनको दबाकर, मसल कर, बहुत तरीके हैं इनकी मुद्राएं। वैसे घेरण संहिता में 25 हैं, और जो हट प्रदीप का उसके अंदर 10 हैं। अब तो कहते जी 400 के आसपास हो गई हैं। जो प्रचलन में वैसे 25-30 हैं जिनका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिनके हम फायदे ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था वर्ण मुद्रा की। ये जो ना यूरिन की प्रॉब्लम, जल संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, बच्चे कईयों को पिंपल हो जाते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ने देती, ये अगर इसका अभ्यास किया जाए, चेहरे पे ग्लो लेकर आती है। ये कई फायदे हैं इसके। मानसिक शांति देती है, तनाव नहीं होने देती, अच्छी नींद लेकर आती है। कितने फायदे गिना दिए मैंने इसको। करना कैसे है? सुबह खाली पेट एकांत स्थान चुन लो, बैठ जाओ आप, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बैठिए,
वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में या पद्मासन में, या चेयर पे बैठ जाओ। अगर नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाओ आप। ये जो हमारी लास्ट उंगली है, लिटिल फिंगर, जिसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं इंग्लिश में, लिटिल फिंगर, इसको आपने अपने अंगूठे से इस प्रकार टच करना है, हल्का सा, और सीधे बैठ जाना है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं, ध्यान श्वासों पे लगा लें। सारा गेम श्वासों का है। अगर आपने अपने श्वासों को कंट्रोल कर लिया तो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन फॉर यू, एंड योर बॉडी विल बी फिट एंड फाइन। अगर हमने श्वास लेना सही तरीके से सीख लिया। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमें सांस लेना ही नहीं आता। बैठे जाएं सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, माथा ढीला, लंबे गहरे श्वास लेते रहें, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। और नहीं और तो टीवी पे कोई भजन लगाकर बैठ जाएं, कोई शब्द लगाकर बैठ जाएं, कोई मंत्र लगाकर बैठ जाएं, उस पे ध्यान लगा लें। टीवी, एक तो आपको समय का नहीं पता चलेगा क्योंकि आपके सामने एक चीज एक्टिविटी चल रही है। अगर हम अकेले बैठते हैं तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है कई बार ये। अगर आप अपनी बॉर्डम को किल करना चाहते हो तो टीवी लगाकर बैठ जाओ, उसके सामने इस प्रकार बैठ जाओ। जितनी भी मैं मुद्राओं के बारे में बात करता हूं, आप ऐसे बैठ सकते हो। हाँ, ध्यान श्वासों पे रखना है, लंबे गहरे श्वास, नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। ध्यान अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं या आपके जो आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उनके मूल मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। सामने टीवी पे लगा लो उस मूल मंत्र को, उस मंत्र को सुनते रहो। ध्यान अपने गुरु पे, आते जाते श्वासों पे। आपके आधे रोग तो वैसे ही निकल जाएंगे शरीर से, जब हम अपने गुरुओं पर श्रद्धा रखते हैं, जब हम अपने आराध्य पर श्रद्धा रखते हैं। जिसको भी मानते हो आप उस पे श्रद्धा रख के उनको मन में बसाकर देखो, करके देखो। आप इसको, इस चीज को करना, आप कम से कम 30 दिन करके देखना, फिर रिजल्ट देखना है इनके। क्योंकि मुद्राएं ना ऐसी हैं, कई मुद्राएं तो ऐसी हैं वो तुरंत रिजल्ट देती हैं। जैसे ये मुद्रा है, ये तुरंत रिजल्ट देने वाली है। आपको जो भी फायदे मैंने गिनाए हैं उनमें से आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अभ्यास से। और तो और, जब भी आप टॉयलेट जाते हो ना, टॉयलेट से याद आ गया, पहले वो क्लियर कर लो, ये कब्ज नहीं रहने देती, बवासीर नहीं होने देती, ये पेट संबंधी सभी बीमारियों को जड़ से निकालती है। ये हमारे पेल्विक एरिया की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, जो पेल्विक मसल्स की, वो नहीं होने देती। प्रोस्टेट को नहीं होने देती ये। प्रोस्टेट अगर हो जाता है उसको कंट्रोल करती है ये मुद्रा, इसको करें। हाँ, टॉयलेट में बैठ जाओ, सीट तो है हमारी, वो तो इंडियन टॉयलेट तो सभी घरों में खत्म हो गई, चाहे घर छोटा है चाहे बड़ा है, वहां तो खत्म है ये। तो आपने क्या करना है, टॉयलेट पे बैठ के भी आप इसका को लगाकर बैठ जाओ। इस मुद्रा को ऐसे बैठना है, सीधे तो बैठे होते हैं, सीधे बैठ जाओ। एक तो आपकी टॉयलेट सही आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा है ना, कहते हैं ये डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, विष तत्वों को बाहर निकालती है ये इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनमें से निकलने वाली किरणों से हमारी बॉडी को रक्षा करती है अगर इसका अभ्यास करते हैं। जैसे टीवी से निकलती है, मोबाइल से निकलती हैं, कंप्यूटर से निकलती हैं रेज, उनसे भी प्रोटेक्ट करती है ये हमारी बॉडी को। अगर इसका अभ्यास हम करें, देखो कितने फायदे हैं इसके, करते रहें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए। हम अगर स्वस्थ हैं तो हमारा जो आसपास का वातावरण है वो खुश है। खुश रहने का एक ही तरीका है, स्वस्थ रहिए। अगर आपके पाँव में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो, आपको यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन बार बार आ रहा है, बार बार उठ कर जा रहे हो आप, तो फिर ये दिमाग टेंशन से भरा रहेगा। जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हम। जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए स्वस्थ रहिए,
इन मुद्राओं का अभ्यास करते रहिए। ये मुद्रा ना, जो लोगों को रात को बार बार उठकर जाना पड़ता है यूरिन के लिए, वो नहीं होगा। वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे। इसका अभ्यास करने से, इसका अभ्यास करते रहिए। कम से कम 30 दिन तो करके देखिए, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही रखना है, 3 उंगलियां सीधी, और ये आपने अपने अंगूठे से टच करनी है, दोनों हाथों से इस प्रकार बैठना। लंबे गहरे श्वास लेने, गेम श्वासों की है इसमें। ये मैं पहले भी कह रहा हूं, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी है, माथा ढीला, कंधे ढीले। तनाव नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, वो ट्रीटमेंट लेते रहिए। ये हमारी ट्रीटमेंट को बूस्ट करती हैं, ये हमें एनर्जी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। ये मुद्राओं का अभ्यास करते रहें इनको बस। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और खुशियां बांटते रहो, और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहो, जिन्होंने हमें इस धरती पर अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए, अच्छी अच्छी चीजों का उपभोग करने के लिए, अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए दिए, अच्छा शरीर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा देश, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जुड़े रहिए, और नए नए वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे अपने वीडियोस अपलोड करता हूं, और सोमवार, बुधवार को लाइव आता हूं मैं। मेरे से आप तब भी बातें कर सकते हो लाइव रहते हुए। सुबह का समय है, इसमें रहता है 9 और 10 बजे के बीच का इंडियन टाइम। जो कैनेडियन टाइम है वो तो डिफरेंट, वो तो रात होगी ना वहां तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से जुड़ सकते हो। मेरे से क्वेश्चन और कोई क्वेरीज है, मन के अंदर कोई शंका है, उसको टाइप करके आप मेरे से तब इंटरेक्ट कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।